स्टूडेंट्स के लिए। 2001 में हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का संगठन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में और 2002 में HPUC ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया और आज तक ये 12 से भी ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा चुके हैं। HPSU हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के बारे में और आगे बताने के लिए मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगी प्रेसिडेंट HPSU कुलदीप सिंह रावत जी को। तालियों से स्वागत कीजिए HPSU के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह रावत जी को। मैं कुलदीप सिंह रावत हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश तथा उनके साथ आए हुए अन्य गणमान्य अतिथि जी और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर नीरज भारती जी, बमन ठाकुर जी, मैं इन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा अपने सभी कैंपस और कॉलेज से आए हुए सभी भाइयों और बहनों का भी अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि शिवानी जी ने आपको भी बताया कि HPSU की स्थापना 2001 में दीपक एस रावत और उनके साथियों के द्वारा की गई, तब से लेकर आज तक HPSU न केवल कैंपस में बल्कि पूरे पंजाब में और पूरे चंडीगढ़ में अपना नाम कमा चुकी है। दीपक एस रावत ने HPSU को बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भी HPSU को उनकी मदद की जरूरत पड़ी है वो कभी पीछे नहीं हटे हैं बल्कि हमेशा हमारी सहायता की है। राजा साहब ने भी HPSU की डिमांड पे सेक्टर 24 में जो हमारा यहाँ पे हिमाचल भवन सराय भवन है उसकी रेनोवेशन के लिए 16 लाख हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की डिमांड पे मंजूर किए थे। उसके बाद राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की डिमांड पे 25 सेक्टर में हिमाचल सेवा सदन का निर्माण कराया। इसके लिए हम राजा साहब के दिल से आभारी हैं और आज तक राजा साहब की मदद के कारण HPSU हमेशा बुलंदियों पे रही है। हम उन लोगों में ऐसे नहीं हैं जो यूनिवर्सिटी के हॉल में आधे हॉल में पर्दा लगा कर फंक्शन करवाते हैं। राजा साहब के आशीर्वाद के कारण आज हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े हॉल में अपना फंक्शन करवाया है। यह सब राजा साहब के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। जैसा कि शिवानी जी ने आपको पहले बताया कि हमारा यहाँ पे PGI के अंदर अपना ब्लड बैंक है, तो हिमाचल से जितने भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनके लिए वो जीवन दान सहायक सिद्ध होता है। मैं राजा साहब का बहुत आभारी हूँ। HPSU की डिमांड के लिए इन्होंने आज तक सारी डिमांड पूरी की है और इस बार भी हम राजा साहब के सामने HPSU ने एक डिमांड रखी है। वैसे तो हमने पहले भी ये डिमांड रखी थी लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। हम चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर खुद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हो ताकि वहाँ के लोगों को हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़े अपना इलाज करवाने के लिए। चंडीगढ़ में अगर हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हम PGI पहुंच जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर कोई बस खाई में गिरती है तो कोई भी उनको फर्स्ट एड की बड़ा नज़दीक तक कोई भी अस्पताल नहीं मिलता, उनको PGI आना पड़ता है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि राजा साहब हमें हिमाचल के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी दे। और इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम न लेता हुआ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अंत में मैं यहाँ पे HPSU का एक नया पैनल जो है हमारे पास आया है उसको अनाउंस करना चाहता हूँ। जो HPSU न्यू पैनल है, निशांत रोहटा हमारे अगले चेयरमैन हो गए। निशांत रोहटा जी हमारे अगले नए चेयरमैन हो गए HPSU के। और अमनकांत पांटा HPSU प्रेसिडेंट न्यू पैनल। नेहा मेहता हमारी वाइस प्रेसिडेंट होगी न्यू पैनल की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद कुलदीप रावत जी। अब मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय राजा साहब वीरभद्र सिंह जी को।
चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो आए और HPSU के सोवेनियर को रिलीज करें और इसके साथ ही 2 बुक रिलीज होने वाली है, तो तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर। जो पहली बुक हम रिलीज कर रहे हैं, लेगेसी ऑफ इंडियन आर्ट contributing legacy of Indian art contributing in change, edited by Professor Ashwini Agarwal, an eminent Indologist of international repute. 28 रिसर्च आर्टिकल से बनी ये बुक, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी का। तालियों से स्वागत कीजिए प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए। This volume highlights that the Indian culture and art has never been meaningless, stagnant or dead, though the ages. We have cultural continuity as the longest surviving civilization in the world. Professor Ashwini Agarwal ji ki book, Legacy of Indian Art, Continuity in Change. अगली बुक है हमारे अपने डॉक्टर दीपक रावत जी द्वारा। तालियां हो जाए डॉक्टर दीपक रावत जी के लिए। Goddess worship in the Western Himalayas, temples, tradition, art and ritual. हमारे अपने डॉक्टर दीपक रावत जी, जिन्होंने MA किया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उन्होंने PhD की डिग्री भी यहीं से ली है। इनकी बुक गॉडेस वर्शिप इन द वेस्टर्न हिमालयाज। Goddess worship in the Western Himalayas, temple, tradition, art and ritual by Dr. Deepak Singh Rawat. सर हेलो। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय चीफ गेस्ट हमारा सोवेनियर भी लॉन्च करें। और इसके साथ ही सोवेनियर के लॉन्च के साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर राज बहादुर जी को टू गिव अ रिक्वेस्ट लेटर अबाउट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर राज बहादुर जी। साइड हो ना यार, हेलो साइड हो बेटा, ठीक है ठीक है। भाई को साइड पे लो, सामने आ जाए भाई साहब। बहादुर जी अपना रिक्वेस्ट लेटर देते हुए कि हमें हिमाचल प्रदेश में आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट लेटर दिया जा रहा है कि हमें हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए। Years we spend in university to combine education and broaden your outlook and attain
the professional degrees which you are studying for. In Himachal Pradesh, we have had a general election recently, and there has been a change of government, Congress government coming back to power in the state. It is my privilege to become Chief Minister of Himachal Pradesh for the 6th term. Protection and blessings of the people of Himachal Pradesh. It is not easy task. It's a very daunting task. We have so many problems before us, and the problem we have to move ahead. We have to see that Himachal develops in every way, the field of education, medicine, and every village becomes developed, and we improve our roads, we improve our infrastructure, so that Himachal becomes a strong state